दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सहज जन सेवा केंद्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। जन सेवा केंद्र में भी आप सभी को कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, कई सारी बैंकिंग की सर्विसेज मिल जाती हैं जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो और देते हो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सहज जन सेवा केंद्र में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है और किस तरीके से एक सेंटर के लिए हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको सहज सेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सहजकारपोरेट.com पे आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सहज भी आप सभी को जिस तरीके से सीएससी में आपको सर्विसेज मिलती हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज हो या फिर आपको बैंकिंग सर्विसेज हो, आप यहाँ पर देखोगे कि अकाउंट ओपनिंग हो गया, एफडी आरडी हो गया, इसके अलावा डिपॉजिट और विड्रॉल की भी सर्विसेज मिल जाती हैं सकते हो। तो यहाँ पर सहज का जो सेंटर है लेने के लिए आप सभी को इस पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिया गया है बिकम ए सहज मित्र। आप सभी को यहाँ पर ज्वाइन अस नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बी ए सहज मित्र इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे सामने एक क्वेरी फॉर्म आया है। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, इन्होंने अभी अपनी वेबसाइट पर अपडेशन किया है, जिसकी वजह से लिंक इन्होंने हटा दिया है। तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको दे देता हूँ, जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। इसके लिए आप सभी को retail.sahaj.co.in पे आना है और यहाँ पर आप सभी को सहज सेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन की टैब दिखेगी, जिसपे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल की जो टैब है इसी पे क्लिक रहने देना है। इसके बाद में एसएम कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जन सेवा केंद्र के लिए आप सभी को यहाँ पर सहज मित्र वाला जो ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। एरिया आउटलेट फॉर्म है, यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल और शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में मेंशन योर पीएम डिस्ट्रीब्यूशन आईडी या फिर रेफर सहज मित्र आईडी यहाँ पर मांगी जाती है। तो ये दोनों आईडियां आपके पास में नहीं होंगी तो इनको फिल करना मैंडेटरी नहीं है, इसको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को मोबाइल नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है फिल कर देना है, देन वेरीफाई मोबाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर किया होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, जिसे फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में व्हाट्सएप नंबर के सेक्शन में आना है। अगर आपका ये जो नंबर आपने फिल किया हुआ सेम ही व्हाट्सएप पर भी है तो यहाँ पर आप इसे सेम एज प्राइमरी मोबाइल इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपना यहाँ पर दूसरा नंबर कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद में ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपके पास में जो भी ईमेल आईडी है उसे फिल कर देंगे और चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी अगर आप देना चाहे तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। आपको यहाँ पर योर नेम एंड डिटेल के सेक्शन में आना है, जहाँ पर आप सभी से सबसे पहले तो यहाँ पर पैन को अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड है उसे स्कैन करके आपको अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने पैन को अपलोड कर दिया है और यहाँ पैन अपलोड होते ही हमारा जो डेटा है देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो चुका है। पैन पे जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुके हैं। आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सैल्यूटेशन का जो ऑप्शन है मिस्टर मिसेस जो भी आपके नेम के आगे लगना चाहिए उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इस पेज में नीचे की तरफ आना है। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है आप देखेंगे ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है इसको आप चूज कर लेंगे और मैरिटल स्टेटस यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं सिंगल हैं सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप सभी को सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप सभी के सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का एक पेज आ जाता है, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी जो फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज की वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में यहाँ पर आना है। आपको यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड। तो इनमें से आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है एड्रेस प्रूफ के तौर पर वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आधार का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करूंगा। देन हमें जो अपलोड का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके हमें अपने आधार की जो कॉपी है उसे जेपीजे या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, यहाँ पर डेटा जो है फेच होना स्टार्ट हो चुका है। कुछ सेकंड के अंदर आप देखेंगे कि आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस मौजूद था वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के फिल हो चुका है। यहाँ पर भी मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल नहीं है, जैसे कि ब्लॉक का जो सेक्शन है उसमें ब्लैंक है तो यहाँ पर हमारा जो भी ब्लॉक है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में आप सभी को अपने सेंटर का जो लॉन्गिट्यूड है लैटिट्यूड है वो आप सभी को यहाँ पर फिल करना होगा। ये आपके सेंटर की जो लोकेशन है उसको साबित करेगा। कोई भी वेरिफिकेशन के लिए अगर विजिट करेगा आपका सेंटर कहाँ पे मौजूद है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के पास में चली जाएगी। तो इसके लिए आप सभी को यहाँ पर ये जो डिटेल है
है ये फेच करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन अब देखने को मिलेगा गेट करंट लोकेशन का, जिसपे कि अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लोकेशन होगी करंट, जो भी जीपीएस आपके फोन से कनेक्ट होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगी, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर इसे फिल करने के बाद में रिव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देखोगे मैंने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, लेकिन ये जो है सबमिट नहीं हुआ है। हमारे सामने एक एरर आ चुका है जिसमें कि आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस सिटी इज मॉनिटरी। तो यहाँ पर ये जो सिटी है ये फिल ऑटोमेटिक नहीं हुई थी, पूरा एड्रेस केवल एक ही लाइन में आ चुका था। तो यहाँ पर हमें सिटी जो हमारी है उसको फिल कर देना है और इसके बाद में दोबारा से हमें रिव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप सभी के सामने वेरीफाई और रजिस्ट्रेशन का पेज आता है, जहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स को फिल किया है एक बार आपको सारी ही डिटेल को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर अगर कुछ भी करेक्शन की जरूरत है तो पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन अभी दिया गया है, इसे यहाँ से क्लिक करके कोई भी डॉक्यूमेंट आप चेंज कर सकते हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद में आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मिलान करने के बाद में आपको ये जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है इस पे आप सभी को क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपके सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिटेड सक्सेसफुली। इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपके सामने एक सहज मित्र / परम मित्र आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, ये जो आईडी आपको दिखाई गई है इस आईडी को अपने पास पे नोट करके सुरक्षित करके रख लेना है। अब सहज की तरफ से आपकी जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि 7 से 10 दिनों का टाइम लगता है और आप सभी को फोन करके सहज की तरफ से इन्फॉर्म किया जाता है। और कभी भी अगर आपको अपना स्टेटस जानना हो तो यहाँ पर स्टेटस को चेक करने का पोर्टल भी ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में ये जो टोल फ्री नंबर दिया गया है इस पे भी आप कांटेक्ट करके आपका जो सहज सेंटर है वर्तमान में उसका क्या स्टेटस है उसके माध्यम से आप जान सकते हो। और जैसे ही आपका सहज का जो सेंटर है अप्रूव होता है तो इसका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो आप सभी के मोबाइल पर और इसी के साथ में आपके ईमेल पर रिसीव हो जाता है, जिसके थ्रू आप इस पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इससे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर मैं अपनी लॉगिन डिटेल फिल करके दिखा देता हूँ कि पोर्टल के अंदर आप सभी को क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, किस तरीके से आप सभी को एक्सेस करना है। तो लॉगिन करने के लिए इसी होम पेज पर आना है, आपको यहाँ पर अपनी जो लॉगिन आईडी है फिल करना है, पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो, बैंकिंग की सर्विसेज हो, पैन, टैक्स, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट या फिर ई लर्निंग, कंप्यूटर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, यहाँ पर आप देखोगे सारी ही कैटेगरीज दी गई हैं। इनमें किसी भी सर्विस पे क्लिक करके आप उसमें काम कर सकते हैं। उसके बीच में जो भी सर्विस को देने का बीच में कमीशन होगा वो आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पर इस पोर्टल पर आप जब भी किसी भी सर्विस को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर 2 तरीके के वॉलेट होते हैं, जिसमें कि आपको रिचार्ज करना होता है उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए, जिसमें कि आप सभी को अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में ई डिस्ट्रिक्ट की जो सर्विस है वो आपको इनेबल की गई होगी, आपके जो स्टेट में है सहज के पास में अगर ई डिस्ट्रिक्ट की जो सर्विसेज हैं वो होंगी तो आपके पोर्टल पर यहाँ पर 2 वॉलेट शो होंगे, अदरवाइज आपको एक ही वॉलेट शो होगा। यहाँ पर आप सर्विसेज के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर NIC यूपी ई डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन है, जैसे कि हमारी स्टेट में हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट की जो सर्विसेज हैं सहज प्रोवाइड कर रहा है, तो इस पे हम क्लिक करके ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है ये भी 10 से 12 दिनों के अंदर सहज की तरफ से आपको फ्री में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके बाद में आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आय, जात, निवास प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड को बना सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियल सर्विस के सेक्शन में आएंगे तो सहज AEPS या फिर आप देखेंगे सहज का जो माइक्रो ATM है तो यहाँ पर उसकी भी फैसिलिटी दी गई है। आप माइक्रो ATM अपनी शॉप, ऑफिस पर लगा सकते हो या फिर आप बायोमेट्रिक डिवाइस यहाँ पर परचेज करके जो आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पेमेंट विड्रॉल होता है उसमें भी आप सभी लोग काम कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्शन में देखोगे तो ट्रेन टिकट बुक करना हो या फिर एयरलाइंस टिकट बुक करना हो या फिर बस टिकट को बुक करना हो वो भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। सहज के थ्रू आप देखेंगे IRCTC का एजेंट ID भी आप ले सकते हैं। सहज पोर्टल पर जो भी आप सर्विसेज एक्सेस करेंगे उसके बाद में उसका कमीशन कभी भी आप सभी को देखना हो तो BLE लेजर का जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करके आपने जितनी भी सर्विसेज की है उनका जो डिटेल है आप देख सकते हो, कितना कमीशन दिया गया है वो आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ में स्केच रिचार्ज का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके आप अपना जो स्केच वाउचर है यहाँ पर आप रिचार्ज कर सकते हो, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे रिचार्ज करते समय भी आप सभी को 2 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक है गवर्नमेंट सर्विस का, एक हो गया नॉन गवर्नमेंट जो कि प्राइवेट सर्विसेज कोई भी आप एक्सेस करते हो तो उनके लिए आप सभी को यहाँ पर दोनों ही पोर्टल में अलग अलग बैलेंस की जरूरत होगी। जो भी पोर्टल आप रिचार्ज करना चाहते हो, जिस भी मोड से आप करना चाहते हो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हो। उसके बाद में आप सभी लोग इस सर्विस में एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग सहज सेंटर के लिए ऑनलाइन ही
अप्लाई कर सकते हो। अब सहज की तरफ से अगर आप सभी के डिस्ट्रिक्ट में ई डिस्ट्रिक्ट की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती हैं, तो यहाँ पर आप सभी के पास में जब वेरिफिकेशन के लिए सहज की तरफ से कॉल आएगा तो उसमें आप सभी को इसी सहज पोर्टल में रिचार्ज करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आप सभी को सहज आईडी को एक्टिवेट करने के लिए वो वॉलेट अमाउंट रिचार्ज करना होगा। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि आपके यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, उसके हिसाब से ही आपको सहज चार्ज करता है। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है, इनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। जब भी आप सभी को जो सहज आईडी है अप्रूव होकर के आपको मिल जाए, उसके बाद में इसी पोर्टल में आकर के उनके बताए गए तरीके से ही आपको रिचार्ज करना है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो